ये आकाशवाणी है। अब आप लवली निगम से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली में कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन को संबोधित करेंगे। सम्मेलन 6 अक्टूबर तक चलेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने इस सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस वर्ष का सम्मेलन हरित परिवर्तन के वित्त पोषण, भू आर्थिक विखंडन और विकास जैसे विषयों पर केंद्रित है। भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय विद्वान तथा नीति निर्माता भारतीय अर्थव्यवस्था तथा ग्लोबल साउथ की अर्थव्यवस्थाओं की महत्वपूर्ण चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री कल महाराष्ट्र का दौरा करेंगे। अपनी यात्रा के दौरान वो कल महाराष्ट्र के वाशिम जिले में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 18वीं किस्त जारी करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि सरकार राजकोषीय अनुशासन के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली से कौटिल्य इकोनॉमिक कॉन्क्लेव 2024 में उन्होंने कहा कि वित्तीय घाटा वित्त वर्ष 2024 के सकल घरेलू उत्पाद के 5.6% से और गिरकर वित्त वर्ष 2025 में 4.9% होने का अनुमान है। वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि गरीब महिलाएं, युवा और किसान विकसित भारत की विकास प्रक्रिया के सबसे बड़े हितधारक और लाभार्थी हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि वर्ष 2023-24 में भारत का घरेलू रक्षा उत्पादन 1,27,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड आंकड़ों को पार कर गया है। वे आज नई दिल्ली में सोसाइटी ऑफ इंडिया डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग की 7वीं वार्षिक आम बैठक को संबोधित कर रहे थे। श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सरकार ने रक्षा क्षेत्र में अत्याधुनिक तकनीक के विकास के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। रक्षा मंत्री ने आईडेक्स प्रौद्योगिकी विकास कोष, अदिति योजना और मंत्रालय से संचालित विभिन्न प्रकार की प्रोत्साहन योजनाओं के बारे में जानकारी दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि आध्यात्मिकता के माध्यम से न केवल व्यक्तिगत जीवन बल्कि समाज और धरती मां से जुड़े कई मुद्दों का भी समाधान खोजा जा सकता है। वे आज राजस्थान के आबू रोड स्थित ब्रह्म कुमारी संस्थान में स्वच्छ और स्वस्थ समाज के लिए आध्यात्मिकता पर आयोजित वैश्विक शिखर सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रही थीं। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि आज दुनिया ग्लोबल वार्मिंग और पर्यावरण प्रदूषण के दुष्प्रभाव से जूझ रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने तिरुमाला तिरुपति मंदिर में प्रसादम के लड्डू बनाने में मिलावटी घी के इस्तेमाल संबंधी आरोपों की जांच के लिए स्वतंत्र विशेष जांच दल के गठन के आदेश दिए हैं। इस टीम में सीबीआई के 2 अधिकारी तथा आंध्र प्रदेश पुलिस के 2 अधिकारी और भारतीय खाद्य संरक्षण तथा मानक प्राधिकरण का एक वरिष्ठ अधिकारी शामिल होगा। सीबीआई निदेशक इस जांच का निरीक्षण करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने आज इस मामले में विभिन्न याचिकाओं की सुनवाई करते हुए कहा कि उसे इन आरोपों और प्रत्यारोपों में कुछ भी नहीं मिला और न्यायालय के फैसले को राजनीति के मैदान में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए कल होने वाले मतदान की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगा। 90 सदस्यीय विधानसभा चुनाव में 1031 उम्मीदवार मैदान में हैं। हरियाणा के मुख्य चुनाव अधिकारी पंकज अग्रवाल ने बताया कि राज्य में 2,03,54,000 से अधिक मतदाता हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कल हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन भाषाओं को शास्त्रीय भाषाओं की सूची में शामिल करने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि हमारी सरकार भारत के समृद्ध इतिहास और संस्कृति को संजोकर उसे मान्यता प्रदान करती है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर श्रीलंका की एक दिन की यात्रा पर आज कोलंबो पहुंच गए हैं। डॉक्टर जयशंकर ने कोलंबो पहुंचने के बाद सोशल मीडिया पर कहा है कि वे श्रीलंकाई नेतृत्व के साथ बातचीत के लिए उत्सुक हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारतीय विदेश मंत्री श्रीलंका के कई वरिष्ठ नेताओं के साथ बातचीत कर रहे हैं। दुबई में आईसीसी महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप में इस समय ग्रुप बी में वेस्टइंडीज का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से हो रहा है। वेस्टइंडीज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए ताजा समाचार मिलने तक 7 ओवर में 3 विकेट पर 32 रन बना लिए हैं। इस मैदान पर आज शाम 7:30 बजे ग्रुप ए में भारत की महिला टीम का सामना न्यूजीलैंड से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।